यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। उत्तराखंड राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार रोहेला जी के आवास पर। तो रोहेला जी यहां जसपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। नए वर्ष में इनसे पहली बार संपर्क हो रहा है। चुनावी व्यस्तता की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो आज इनसे संपर्क हो रहा है। मैं इन्हीं के आवास पर यहाँ मौजूद हूँ। अब रोहेला जी से वार्ता करते हैं कि नए साल में उनका क्या संकल्प है, क्या अगला कार्यक्रम है। तो रोहेला जी बताइए कि नए वर्ष में आप क्या संकल्प है, आपका क्या संदेश देना चाहते हैं? नए वर्ष पर मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना और अन्य बीमारियों से पूरा क्षेत्र सुरक्षित रहे, पूरा उत्तराखंड सुरक्षित रहे, पूरा देश सुरक्षित रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पूरे देश के अंदर आज कोरोना से बचाव के लिए सभी संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो कोरोना का अपने इंजेक्शन्स लग रहे हैं, चाहे वो कोरोना किट हो, किसी प्रकार के भी साधन की कोई कमी नहीं है। इसलिए आज की स्थिति में हम कोरोना से अपने आप को स्वाभाविक रूप से बचाव मानते हैं और जो सरकार के उपाय हैं उनको अपनाने में भी पूरे देश ने अपनी सक्रियता निभाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से और उनके संबोधन से और सरकार के उठाए हुए अग्रणीय कदमों से हम सब लोग देशवासी सचेत रहते हैं और निश्चित रूप से हम उससे कोरोना से बचाव की ओर अग्रसित रहते हैं। अच्छा, ये जो उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा जो चल रही है, तो इसके संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या संदेश है इस विजय संकल्प यात्रा? विजय संकल्प यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा में जा रही है और वहाँ से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरे मुख्य मार्ग से यात्रा गुजरते हुए, आपने देखा हो कल जब जसपुर में यात्रा आ रही थी तो पूरा जसपुर उमड़ा हुआ था और उससे एक संदेश स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जसपुर की विधानसभा को जीतने वाली है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का अंदर पूरे प्रदेश के अंदर इतना जोश है, इतना उत्साह है और जनता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों के प्रति संतुष्ट है। भ्रष्टाचार को समूल रूप से नष्ट किया। आज देखिए पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं है। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार चरम पर था, विकास के नाम की कोई चर्चा नहीं थी। आज सब विकास के नाम से संतुष्ट है और चर्चा है कि हाँ विकास किया सरकार ने। और जो डबल इंजन की सरकार का वास्ता चुनाव के समय वादा हुआ था, उस डबल इंजन के प्रभाव हर जगह नजर आया। प्रधानमंत्री जी ने अभी कई 17,000 करोड़ रुपये और उससे पहले भी 17-18,000 करोड़ रुपये इन अनेक प्रकार की कार्यों का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया, घोषणाएं की। तो जो हमारे जितने प्रोजेक्ट थे केंद्र सरकार के, चाहे रेलवे में हो, चाहे सड़क के अंतर्गत हो, चाहे अन्य प्रकार की योजनाओं में हो, सभी प्रोजेक्ट लगभग पूरे होने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से राज्य के विकास के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा जो भी सहयोग दिया गया उसको वो अतुल्य है और कभी छोटे राज्य के होते होने के नाते इतना सहयोग नहीं मिलता, फिर भी इतना सहयोग मिला है। केंद्र सरकार की सभी योजनाएँ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं। तो राज्य एक प्रगति के पथ पे है और आने वाला भविष्य मोदी जी ने कहा था उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड का ही होगा। अच्छा, ये तो रही प्रदेश स्तर की बात। मैं जसपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपसे कुछ ये सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ के टिकट के वितरण का ये कब तक फाइनल हो जाएगा, क्या चल रहा है इसमें बताइए? क्योंकि जनता इस समय जो है संदेश ये चाह रही है कि स्पष्ट है। अब कुछ ही दिनों में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक पैनल आएगा जो कार्यकर्ताओं के मन की इच्छा को पूछेगा और फिर कार्यकर्ताओं के मन की जानकारी होने के बाद उसके बाद प्रदेश की चुनाव समिति बैठेगी। चुनाव समिति अपने चुनाव का चयन करेगी, फिर उसके बाद चुनाव समिति के बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति पार्लियामेंट बैठेगा, वो टिकट की घोषणा करेगा। अमूमन तौर पर मुझे ऐसा लगता है जनवरी माह के अंतिम दौर में चुनाव में टिकटों की घोषणा होनी चाहिए। तो देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार रोहेला जी से वार्ता कर रहा था। तो रोहेला जी ने प्रदेशवासियों को
समस्त देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और उसके बाद उन्होंने टिकट के बारे में बताया कि अभी इस पर पार्टी मनन मंथन कर रही है और मनन मंथन के बाद ही टिकटों का फाइनल किया जाएगा। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।